बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। मैं आपका इंस्ट्रक्टर शाहबाज अली और मैं आपको वेलकम करता हूँ आपके अपने चैनल डिजिटल एजुकेशन पर। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 4 के लॉन्ग क्वेश्चंस। तो वीडियो आपने लास्ट तक देखनी है और बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी। इसके साथ साथ आप तमाम व्यूअर्स से दरखास्त है, अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हैं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। क्वेश्चन नंबर 1, डिस्कस द डायनेमिक साइज प्रॉपर्टी ऑफ लिस्ट इन पाइथन। लिस्ट के अंदर डायनेमिक साइज प्रॉपर्टीज के हवाले से आपने बताना है। हाउ डज दिस प्रॉपर्टी मेक लिस्ट मोर फ्लेक्सिबल, और इस प्रॉपर्टी की वजह से जो लिस्ट होती है वो और ज्यादा फ्लेक्सिबल कैसे बन जाती है। इन पाइथन लिस्ट आर वन ऑफ द मोस्ट फ्लेक्सिबल डाटा स्ट्रक्चर। वो कहता है पाइथन के अंदर जो लिस्ट है वो बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल डाटा स्ट्रक्चर है, बिकॉज दे हैव अ डायनेमिक साइज, जिसमें जो साइज क्या होता है, डायनेमिक होता है। डायनेमिक से मुराद क्या है, जो चेंज हो जाता है। दिस मीन्स यू कैन इजिली ऐड और रिमूव आइटम्स फ्रॉम अ लिस्ट विदाउट नीडिंग टू नो हाउ मेनी आइटम्स यू विल हैव इन एडवांस। वो कहता है जिसका मतलब ये हुआ कि आप लिस्ट के अंदर किसी भी एलिमेंट को ऐड या रिमूव कर सकते हैं बगैर इस बात को जाने, या इस बात को जानने की जरूरत नहीं है कि लिस्ट जो होती है उसका एडवांस में साइज कितना होगा। आपको ये बात स्टार्ट में जानने की जरूरत नहीं है। डायनेमिक साइज प्रॉपर्टी, अ लिस्ट कैन ग्रो और श्रिंक एज नीडेड ड्यूरिंग द प्रोग्राम। लिस्ट का साइज ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है, डिपेंड करता है जरूरत पर। यू कैन यूज द मेथड लाइक अपेंड, इंसर्ट और रिमूव टू ऐड और रिमूव आइटम्स। आप एलिमेंट्स को ऐड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं अपेंड और इंसर्ट के फंक्शन, और रिमूव करने के लिए आप रिमूव का फंक्शन या मेथड यूज करते हैं। देयर इज नो फिक्स लिमिट टू द नंबर ऑफ आइटम्स, जिसमें आइटम्स की यानी एलिमेंट्स की कोई फिक्स लिमिट नहीं है इन अ लिस्ट अनलेस द लिमिटेड बाय द सिस्टम मेमोरी। बस सिस्टम में जितनी मेमोरी होगी उसने ही एलिमेंट आ जाएंगे। व्हाई इट मेक्स लिस्ट फ्लेक्सिबल। अच्छा, ये लिस्ट को फ्लेक्सिबल कैसे बना देता है। नो नीड टू डिक्लेयर द साइज ऑफ द लिस्ट व्हेन क्रिएटिंग इट। जब आप लिस्ट को बना रहे हैं तो उसका साइज डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है। इट इज यूजफुल व्हेन वर्किंग विद डाटा दैट चेंज ओवर द टाइम, यूजर इनपुट्स, सर्च रिजल्ट्स, आइटम्स इन अ कार्ट। यानी वो कहता है आपके पास जब आप काम कर रहे होते हैं लिस्ट के अंदर तो एलिमेंट्स ऐड और रिमूव होते हैं, जिसकी वजह से क्या होती है, चेंजेस होती है। और वो चेंजेस जो होती है वो अगर आपको स्टार्ट में फिक्स कर दें तो आप उस चेंजेस को मैनेज नहीं कर सकते। तो यही चीज़ लिस्ट को फ्लेक्सिबल बना देती है कि यहाँ पे आपको स्टार्ट में साइज पता होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इट मेक्स कोडिंग सिंपलर एंड मोर पावरफुल, और यही प्रोसेस जो होता है वो कोडिंग को आसान और ताकतवर बना देता है, स्पेशली व्हेन मैनेजिंग कलेक्शन ऑफ आइटम्स। और ख़ासतौर पर जब जब आप बहुत सारे एलिमेंट्स की जो कलेक्शंस है उसको मैनेज कर रही हो। अब यहाँ पे एक तरीका बताया गया है। ये एक लिस्ट आपके पास, इस लिस्ट के अंदर आपने क्या कर दिया, एक एलिमेंट ऐड कर दिया। तो अब लिस्ट आपके पास अगर आप प्रिंट करते हैं सूरत में तो लिस्ट का आंसर आएगा 10, 20 और 30। और फिर उसमें से आपने क्या कर दिया, 10 को रिमूव कर दिया। तो इसका मतलब अब क्या बच गया, अब 20 बच गया और उसकी क्या बच गया, 30 बच गया। सो द डायनेमिक साइज अलाउ द लिस्ट एडजस्ट ऑटोमेटिकली। डायनेमिक साइज होने की वजह से लिस्ट का जो साइज है वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाता है, मेकिंग इट इजियर फॉर प्रोग्रामर्स टू हैंडल रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स। और प्रोग्रामर के लिए रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को मैनेज करना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। उसके बाद क्या कहता है, उसके बाद कहता है एक्सप्लेन द ऑपरेशन ऑन स्टैक विद द रियल लाइफ एग्जांपल एंड पाइथन कोड। अच्छा, आपको ये बताता चलूँ यही वाला टॉपिक का, और इसके आने वाले जो इतने सवालात हैं उनके आंसर मैं आपको दे चुका हूँ, यानी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कि इसके अंदर स्टैक क्या होता है। स्टैक का टॉपिक यहाँ से शुरू हुआ था, ये आप देख सकते हैं। यहाँ से स्टैक का टॉपिक शुरू हुआ था। स्टैक होता कि आपको बताया गया था, स्टैक के ऑपरेशंस कौन कौन से होते हैं, और उसके बाद मैंने कोड आपको रन करके भी दिखाया था। और अगर आप इसके रियल लाइफ की एग्जांपल लें तो रियल लाइफ की एग्जांपल है प्लेट्स, यानी जो प्लेट आप सबसे आखिर में रखते हैं वही प्लेट सबसे पहले यूज होती है। यही तो इसका है क्या, लाइफ ऑफ प्रिंसिपल। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, राइट अ प्रोग्राम या राइट अ सिंपल प्रोग्राम टू इम्प्लीमेंट अ क्यू इंसर्शन एंड डिलीशन। तो ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। जब मैंने आपके साथ क्यू का लेक्चर शेयर किया था तो मैंने आपको बताया था कि जो क्यू है वो आपके पास एक FIFO और प्रिंसिपल के तहत चलता है, जिसमें जो पहले आता है वो सबसे पहले क्या होता है, रिमूव होता है,
और इसके साथ ही मैंने इसके दो ऑपरेशन थे इन क्यू और डी क्यू का, इसका इस्तेमाल आपको बताया था और साथ कोड भी लिख के दिखाया था, जिसमें मैंने एडिशनल ऑपरेशंस या एडिशन मेथड भी आपके साथ डिस्कस किए थे, जिसमें जैसे कि आपके पास पीक था या विजिटिंग ऑल एलिमेंट्स था। तो ये टॉपिक भी हमने कवर कर चुके हैं। और हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, डिफाइन द ट्री एंड एक्सप्लेन इट्स प्रॉपर्टी। ये भी मैं आपको बता चुका हूँ जब मैं लेक्चर के एक्सप्लेन कर रहा था कि ट्री होता क्या है और इसकी तमाम एक्सप्लेनेशन, इसकी प्रॉपर्टीज हो गया और इसकी एप्लीकेशंस हो गया, इसके आपके साथ डिस्कस किया। और क्वेश्चन नंबर 5 क्या था, व्हाट इज ग्राफ, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्टेड और अनडायरेक्टेड ग्राफ। ये भी हमने लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था, जहां मैंने आपको बताया था कि ग्राफ होता क्या है और उसके बाद मैंने आपको बताया कि भाई डायरेक्टेड ग्राफ क्या होता है, ये एग्जांपल के साथ बताया, और अनडायरेक्टेड ग्राफ क्या होता है। ये तमाम लेक्चर्स ऑलरेडी ही अपलोड कर दिए गए हैं, आप चैनल पर जाकर आसानी से इन तमाम लेक्चर्स को देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। मैं उम्मीद करता हूं कि लेक्चर आपको पसंद आया होगा, और अगर लेक्चर आपको पसंद आया है और इससे आपकी हेल्प हुई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने तमाम फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मेरी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर।